नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। यूपी में कल 21 घंटे बाद चौथे राउंड के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे पहले हरदोई, रायबरेली, लखनऊ, सुल्तानपुर, बाराबंकी में धुआंधार प्रचार हुआ। योगी भी थे, अखिलेश भी थे, प्रियंका गांधी भी थी, अमित शाह भी थे। चुनाव प्रचार रुकने से पहले सारे दिग्गजों ने जबरदस्त जोर आजमाइश की। हर लोकेशन पर नेताओं का लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम में बजता रहा। 325 वाले फॉर्मूले के तहत योगी और अमित शाह हाई पिच पर बोलते दिखे। अखिलेश और प्रियंका ने भी अपने अपने दावे किए। राउंड 4 से पहले मोदी ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई है जिसे जीत की श्योर शॉट गारंटी कहा जा रहा है? मोदी योगी के इस नए प्लान से विरोधी कैसे परेशान है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। अगर पॉपुलैरिटी यूपी का चुनावी मीटर है तो न राहुल, न प्रियंका, न अखिलेश, न ओवैसी, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी आउट एंड आउट क्लियर विनर है। हरदोई में मोदी को देखने वालों की सुनामी इसका बम्पर ट्रेलर है। देख ले भैया, देख ले। ये बात कंफर्म है, अगर मोदी यूपी के कोने कोने में एक्स फैक्टर है तो योगी ही 22 में 325 सीट वाला डिसाइडिंग फैक्टर है। लहर नहीं, ललकार होगी, फिर एक बार भाजपा की सरकार होगी। जय जय श्री राम। 3 राउंड खत्म हो चुके हैं, 4 राउंड बाकी हैं, मगर आज अभी इस वक्त भगवा में यूपी ही ऑल ओवर इंडिया टॉप ट्रेंडिंग। यूपी की लड़ाई लखनऊ से आगे की ओर जा रही है, इसलिए सारे सियासी खिलाड़ियों ने पूरी ताकत लगा दी। एक ही इलाके में अलग अलग पार्टियों के पावर हाउस राउंड लगा रहे हैं। हरदोई में मोदी थे, अखिलेश भी, प्रियंका भी। बाबा ने अटैक किया तो बबुआ ने काउंटर अटैक किया। रही बात दीदी की तो प्रियंका ने भी सॉलिड पॉलिटिकल स्टंट किया। भाइयों बहनों, हमारा बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता है, इनके चित्र वाले मित्र की छाती पे भी चढ़ करके रगड़ने का काम भी करता है। इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। देखिए, जहां मैं जा रही हूं जनता बहुत परेशान है, समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। ज्यादातर जो राजनीतिक दल हैं वो उन समस्याओं की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जनता समझ रही है कि उनके जज्बातों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हरदोई और लखनऊ ही नहीं, शोर तो गांधी परिवार के इलाके में भी था। योगी ने जैसे ही रायबरेली में मोर्चा संभाला, उसी वक्त कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूपी चुनाव में पहली वर्चुअल एंट्री की और मौका मिलते ही मोदी योगी दोनों को घेरा। हम आपके क्षेत्र के लिए कई विकास योजनाएं लेकर आए थे, लेकिन मोदी योगी सरकार ने उन सभी पर रोक लगा दी। रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। चुनाव का कारवां पश्चिम उत्तर प्रदेश से मध्य यूपी पार करता हुआ अवध और पूर्वांचल में दाखिल होने जा रहा है। ऐसे में पार्टियां भी अब चुनाव के शुरुआती चरणों के मतदान के आधार पर अपनी रणनीति में बदलाव और सुधार करने में जुट गई। राउंड 4 की डेट 23 फरवरी की है। 9 जिलों की 59 सीटों पर सबकी नजर है। बबुआ का अपना दावा है, शुरुआती 3 और बाकी बचे 4 राउंड्स के लिए अपना अनुमान है। तो क्या अखिलेश को अभी से जीत का इतना गुमान है? गर्मी निकालने की बात कर रहे थे। जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए और जिस समय दूसरे चरण में जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न पड़ गए थे। जिस समय हरदोई के लोग वोट डालेंगे, हरदोई में भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी। याद करिए, पहलवान कौन खिसियाता है? जो हारने लगता वही खिसियाता है।
आप बाबा जी की शक्ल देखिए, बताओ उनकी शक्ल पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? उन्हें अपने घर भेज दिया कि नहीं भेज दिया? और सुनने में आया है कि 11 तारीख की हवाई जहाज की टिकट भी खरीद ली है उन्होंने। जो जाने वाला है उसे और धक्का मार दोगे कि नहीं मारोगे? विरोधी कुछ भी कहे, मोदी और योगी एक स्टेप आगे ही है। 325 प्लस के लिए बीजेपी ने एकदम नया प्लान एक्टिव कर दिया है। बाकी बचे राउंड्स के लिए बीजेपी ने एग्रेसिव अप्रोच वाली रणनीति बनाई है। बीजेपी का जोर पूर्वांचल और अवध की सीटों पर ज्यादा से ज्यादा भगवा फहराने का है। इस नए प्लान की निगरानी खुद पार्टी की टॉप लीडरशिप के लेवल पर की जाएगी। पूरी डिटेल आगे देंगे, मगर पहले पॉइंटर समझिए। प्रधानमंत्री की अवध से लेकर पूर्वांचल तक ताबड़तोड़ रैलियों का प्लान है। घर घर दस्तक का बीजेपी ने नया माइक्रो लेवल प्लान बनाया है। मुद्दों में विपक्ष पर पहले से ज्यादा आक्रामक हमले की रणनीति बनी है। इसका एक हिंट अमित शाह ने पीलीभीत से ही दे दिया। 3 चरण के चुनाव समाप्त हो गए। पीलीभीत वालों, 3 चरण का परिणाम जानना है क्या? जानना है? बता दो। मैं सब जगह घूम के चौथे चरण में आया हूं, बता दो। पक्का? ये तीनों चरण में सपा और बसपा दोनों का सुपड़ा साफ होने वाला है। और कांग्रेस पार्टी तो दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ती है मित्रों, दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ती है। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। मैं बताता हूं, 7वें चरण आते आते ये लहर सुनामी में बदल जाने वाली है, सुनामी में बदल जाने वाली है। नेक्स्ट 4 फेज के लिए बीजेपी ने माइक्रो लेवल प्लान बनाया है। नरेंद्र मोदी की करीब 1.5 दर्जन रैलियां होनी है। इनमें मतदान वाले दिन भी पड़ोस के जिलों में रैलियां होंगी। मसलन 23 फरवरी को लखनऊ में चुनाव है और पीएम मोदी बाराबंकी में रैली करेंगे। बाकी बचे 4 चरणों में प्रधानमंत्री मोदी अवध और पूर्वांचल रीजन पर फोकस करेंगे। आखिरी चरणों में पीएम मोदी के वाराणसी में 3 दिन तक डेरा डालने की भी तैयारी है। योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के प्रमुख नेता विधानसभा स्तर पर सभाएं करेंगे। वहीं बाकी नेता भाजपा के मंडलों के हिसाब से मोहल्ले मोहल्ले प्रचार में जुटेंगे। सबसे ज्यादा जोर घर घर संपर्क पर रहेगा। हर विधानसभा में कम से कम 3 से 4 नेताओं की सभा का कार्यक्रम फिक्स हो चुका है। 2 राष्ट्रीय स्तर के और 2 प्रदेश स्तर के नेताओं के दौरे भी लगाए जाएंगे। हर क्षेत्र में जातीय समीकरण के हिसाब से दिग्गजों की तैनाती की जाएगी। अलग अलग रीजन में अलग अलग मुद्दे हावी रहेंगे। सपा और कांग्रेस को घेरने के लिए ही ये स्ट्रेटजी बनाई गई है। अवध में राम मंदिर निर्माण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर को जनता के बीच ले जाया जाएगा। यानी धर्म वाला कार्ड अगले 4 चरणों में मेन फोकस होगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। योगी ने रायबरेली से ऐलान कर दिया, हिंदू धर्म और राम मंदिर के बहाने अखिलेश प्रियंका सबको फंसा दिया। हमने कहा था कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कहा था, हो गया ना? अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है ना? कोई संदेह है? क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम सिपाही के चाचा भतीजा कर पाते? और क्या ये काम दिल्ली के भाई बहन कर पाते? क्या ये काम बहन जी कर पाती? ये तो बोलते हैं हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं, यानी हिंदू होने में भी इनको शर्म आती है। वोट मांगने में पता नहीं इनको शर्म आती कि नहीं आती है, लेकिन अपने को हिंदू बोलने में शर्म आती है। और मैं तो कहता हूं, मैं गर्व से कहूं हम हिंदू हैं, हमें कहना चाहिए। लेकिन ये लोग शर्म लगती है।
यूपी चुनाव में आतंकवाद वाला एंगल अभी अभी आया है, मगर कानून व्यवस्था वाले रिपोर्ट कार्ड की बदौलत मोदी और योगी ने यूपी के वोटर्स को फर्स्ट फेज से ही लुभाया है। अगले कुछ राउंड्स के लिए इसे नए तरीके से पेश किया जाएगा। गर्मी निकालने की बात कर रहे थे। जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए, और जिस समय दूसरे चरण में जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न पड़ गए थे। जिस समय हरदोई के लोग वोट डालेंगे, हरदोई में भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी। अखिलेश को घेरने की बिल्कुल नई स्क्रिप्ट रेडी हुई है। आतंकवाद वाला मुद्दा तो होगा ही, माफियाओं पर चले बुलडोजर पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर